जिनके भी गुर्दे में पथरियाँ हैं और उनको डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी है, तो उनको ये सवाल होता है कि हमारे लिए बेस्ट ऑपरेशन कौन सा है, पीसीएनएल कराना चाहिए या आरआईआरएस यानी लेजर वाला ऑपरेशन कराना चाहिए। मरीज बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं और हमेशा उनके दिमाग में ये चीज़ रहती है कि हमें कौन सा कराएं। तो देखिए, दोनों ऑपरेशन टोटली अलग है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीसीएनएल के बारे में। पीसीएनएल वो ऑपरेशन होता है गुर्दे का जिसमें हम कमर के पीछे यानी कि बैक में एक छोटा सा होल करके किडनी के अंदर दूरबीन जाती है और किडनी में एक छोटा सा होल होता है, उसके थ्रू ये दूरबीन जाके स्टोन को, न्यूमेटिक एक मशीन होती है जिसे हम तोड़ते हैं और तोड़ के इसके टुकड़े करके बाहर निकाल के लेके आते हैं। इस कंडीशन में मरीज को बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती। एक ही रिस्क है जो इसको, जिसकी वजह से मरीज इसमें थोड़ा डरते हैं कि ब्लीडिंग, क्योंकि गुर्दा एक स्पंजी ऑर्गन है, यानी कि उसमें बॉडी का 20% ब्लड रहता है। तो उसमें यदि हम छेद करेंगे तो ब्लीडिंग की संभावना तो जाहिर सी बात है रहेगी, लेकिन ये संभावना 1 से 2% पेशेंट में ही रहती है, इसलिए डरने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। और ये ऑपरेशन कंपेरेटिवली सस्ता होता है और जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसके अंडर भी कवर होता है। और इसमें थोड़ा रेस्ट ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, यानी कि लगभग 10 से 15 दिन रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ऐसा कोई बड़ा नुकसान नहीं है इस ऑपरेशन कराने में। और ये मेनली जैसे 1.5 से 1.5 सेंटीमीटर से बड़ा स्टोन है, उन पेशेंटों के लिए ज़्यादा कारगर होता है। और ख़ास तौर से उन स्टोन के लिए जो बहुत ज़्यादा हार्ड है, जो एक्सरे में हमें पता लग गया है, सिटी स्कैन में हमें पता लग गया कि स्टोन बहुत हार्ड निकलेगा, उन पेशेंटों में हम ये पीसीएनएल एडवाइस करते हैं। या फिर कई ऐसी जगह होती है गुर्दे में, जैसे गुर्दे का निचला हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, इसलिए इस हिस्से में लचीली दूरबीन नहीं पहुंच सकती। इस हिस्से में हम पीसीएनएल ज़्यादा प्रेफर करते हैं पेशेंट का। और उसके बाद आता है नेक्स्ट आरआईआरएस। आरआईआरएस यानी कि रिट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी, जिसमें एक लचीली दूरबीन होती है। ये पेशाब के रास्ते से, ये लचीली दूरबीन है, ये पेशाब के रास्ते जाती है और एक गुर्दे तक जाके और स्टोन को लेजर से एकदम चूरा चूरा बारीक एकदम चूरा कर देती है, और वो फिर पेशाब के साथ वो चूरा बाहर निकल जाता है। इन दोनों ही ऑपरेशन में हम डीजेस्टेंट डालते हैं, जो थोड़े टाइम के लिए यूज होता है, 15 से 20 दिन के लिए। 15 से 20 दिन बाद इसको हम निकाल देते हैं। अब आरआईआरएस के फायदे क्या हैं? फायदा ये है कि इसमें कहीं ना कहीं कोई गुर्दे में कट नहीं लगा, कोई छेद नहीं किया, इसकी वजह से कोई ब्लीडिंग की कोई रिस्क नहीं है। आरआईआरएस की कुछ लिमिटेशंस भी है, जैसे मान लो इस गुर्दे में यहाँ पर स्टोन है, तो ये जो लचीली दूरबीन है बहुत ज़्यादा बेंड नहीं हो सकती, टूटने की रिस्क रहती है। इसमें जो फाइबर है या लेजर फाइबर की वजह से डैमेज होने की रिस्क रहती है ऐसी कंडीशन में। या फिर मान लो यहाँ जगह नहीं है, इनका इन्फंडिबुलम यानी जो उसके स्टोन की तरफ पहुंचने का जो रास्ता प्रॉपर नहीं मिल पा रहा हो, तो वहां भी एंटर नहीं कर पाती। इसके अलावा जो गुर्दे की नली है, कई बार ये सिकुड़ी हुई रहती है और ये इसमें से दूरबीन नहीं जा पाती है। ऐसी कंडीशन में कई बार हमें डिजेस्टेंट डाल के 2 हफ्ते बाद ऑपरेशन करना पड़ता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वो ये आती है कि लंबे टाइम तक पेशाब के रास्ते में दूरबीन रखनी पड़ती है, तो कई बार पेशाब के रास्ते में सिकुड़न या गुर्दे की नली में सिकुड़न की संभावना हो सकती है पेशेंट को। और लंबे टाइम तक ऑपरेशन चलता है तो उसकी वजह से कई बार ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन की रिस्क भी थोड़ी ज़्यादा रहती है पीसीएनएल की बजाय। इसके बाद में इसके सबसे बड़ा डिसएडवांटेज वो ये है कि मरीज को कॉस्टली बहुत पड़ता है, यानी कि लगभग 1 लाख से 1.5 लाख रुपए के बीच में इसकी कॉस्ट होती है, क्योंकि लेजर मशीन महंगी आती है और ये लचीली दूरबीन भी बहुत महंगी आती है। रिकवरी टाइम दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, लगभग 8-10 दिन में पेशेंट रिकवर कर जाता है। लेकिन आरआईआरएस में जो पेशेंट है अपना रूटीन काम है लगभग 2-3 दिन बाद ही चालू कर सकता है और कोई ब्लीडिंग की रिस्क नहीं है। इसलिए ये महंगा ऑपरेशन होने की वजह से ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन मेट्रो सिटीज़ में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।